जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, जो उस दिन परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे आज उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमने वादा किया था कि परसेंटेज का खेल खत्म करेंगे, उस वीडियो में हो नहीं पाया था। तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है बचे हुए वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। चलिए, हमने उस दिन किया था एक्सपेंडिचर वाला। और मान लीजिए किस चीज का रेट बढ़ जाता है तो हमको उसके एक्सपेंडिचर में या उसकी क्वांटिटी में क्या कम करना पड़ता है, उसके लिए था। ठीक है। अब आज हम जो नया कॉन्सेप्ट सीखे वो जनसंख्या वाला। ठीक है। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 2 साल पहले 10,000 थी। ठीक है। 2 साल पहले 10,000 थी। हर साल वो 10% बढ़ रही है। तो 2 साल के बाद वो क्या हो जाएगी, वो ये पूछ रहा है। यानी कि आज क्या है, 2 साल पहले ये थी। ठीक है। 2 साल पहले, आज की डेट में वो जनसंख्या क्या है। इसको सवाल को करने का तरीका क्या है। 10,000 थी 2 साल के बाद, यानी कि आज की डेट में क्या हो जाएगी। तो पहले साल वो 110% हो गई होगी और दूसरे साल भी 110% हो गई होगी। ठीक है। ये है नॉर्मल मेथड। ठीक है। ये काट लीजिए। ठीक है। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इधर 100 बचा और 11 11 121। ये इसका आंसर, यानी कि आज की डेट में इस शहर की जनसंख्या 12,100 होगी। ठीक है। अगर इसको हमें और तेजी से करना है, ठीक है, तो सीधे इसमें 11/10 और 11/10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, मतलब ये 110/10 लिखना, लिख के हम 11/10 लिखेंगे। ठीक है। ये है इसका तरीका। समझ में आ गई। आप मान लीजिए 2 साल पहले 10 लाख थी और अब 10,000 थी और अब घट रही है, तो उसको कैसे करेंगे हम। देखिए, अब हर साल घट रही है मान लीजिए, तो 9/10 हो जाएगा। भाई 10% घट रही है ना, 10% का 10। ठीक है। इससे ऐसे नम नम 81 81 100 इसकी जनसंख्या हो जाएगी आज की डेट में। ठीक है। ये सवाल करने का तरीका। रटना नहीं है भाई, कोई भी सवाल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो आता है इसमें, वो आता है क्वेश्चंस का। मतलब हम एग्जाम देते हैं, कोई एग्जाम, मान लीजिए किसी बंदे ने कोई एग्जाम दिया, उसके उसमें कुछ परसेंटेज नंबर आया और वो कुछ नंबरों से फेल हो गया। ठीक है। वहीं कोई दूसरा बंदा कुछ परसेंट नंबर लाया, वो उतने नंबरों से पास हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स उसके इतने ज्यादा नंबर है। तो वो पूछते हैं कि पासिंग परसेंटेज क्या है या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं। ऐसे करके कई सारे सवाल बन जाते हैं उसमें। वो हम एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सीखते हैं उस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए, सवाल क्या है, ए ने स्कोर किया 30% मार्क्स और ये फेल हो गया 15 मार्क्स से। 15 मार्क्स कम रह गए इसके, यही मतलब है इसका। वहीं बी ने स्कोर किया कितना, 40% मार्क्स, और ये पास हो गया 35 मार्क्स से। यानी कि इसके जो पासिंग मार्क्स थे उससे 35 मार्क्स ज्यादा आए हैं। ठीक है। तो अब इसको देखिए, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक आपको पहले बेसिक दिखाता हूं। मान ली टोटल मार्क्स 100 थे, 100x। तो ए ने कितने पाए, 30%, यानी कि 30x। और अगर ये 15 मार्क्स से फेल हुआ है तो पासिंग मार्क्स इतने थे। ठीक है। ये हुआ। अब बी ने कितने पाए, 40x। और इसके पास परसेंटेज से, मतलब इसके 35 नंबर ज्यादा पाए। यानी कि अगर इसके 35 कम होते तो ये एकदम बाउंड्री लाइन पे होता, पास ही होता। ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेना है। 30x को इधर ले जाएंगे, 35 को इधर ले आएंगे, 15 और 35 प्लस में हो जाएंगे, और ये 30x उधर जाकर माइनस में, 40 में से 30x जाएंगे। मैं लिख ही देता हूं, 15 और 35 50 बराबर 40 में से 30 गए 10x। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 से काटिए 5, 10 पंजे 5, x की वैल्यू आ गई 5। अब इससे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, या तो पास परसेंटेज पूछ सकता है या पूरे टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स पूछेगा तो x की वैल्यू 5 है, टोटल मार्क्स हमने 100x माने, तो 100 गुना 5 इक्वल टू 500। ठीक है। 500 100। अब अगर वो पास परसेंटेज पूछता, 30% तो उसने पाए। ठीक है। 15 मार्क्स से फेल हुआ। ठीक है। 30% तो उसके पहले ही थे। अब 15 और चाहिए थे उसको। 15 कितने परसेंट है भाई, 1% 5 का है।
3% है, यानी कि 33% उसमें पास परसेंटेज थी। ठीक है, ये इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, एग्जाम में अगर हमें करना होगा, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी। ठीक है, एग्जाम में अगर हमें करना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा तेजी के साथ करने के लिए। ठीक है, हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10%, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये फेल हुआ है 15 से, ठीक है, ये पास हुआ है 35 से, यानी कि ये बाउंड्री लाइन अगर पास की तो ये 15 इधर है और ये 35 इधर है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 50, 15 प्लस 35, तो 10% है 50, तो 100% मार्क्स कितने होते हैं 500। बस खत्म, पेन ही नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये अप्रोचेस हमें सीखनी है भाई एग्जाम में, ताकि हम जल्दी से जल्दी कर पाए। ठीक है, अगर आपको इन सवालों से कुछ भी वैल्यू आपके कॉन्सेप्ट में ऐड हो रहा हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाले पे। ठीक है, वो क्या सवाल होते हैं, वो सवाल ये होते हैं कि कोई बंदे की पेमेंट दी हुई होती है कि भैया सैलरी दी हुई होती है कि भाई वो हर महीने इतने पैसे कमाता है। ठीक है, वो कुछ खर्च कर देता है, कुछ एंटरटेनमेंट पे, कुछ ग्रोसरी पे, कुछ कहीं इतने बचाता है, ऐसे। इन सवालों के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो टाइप के सवाल होते हैं, एक होते हैं रिमेनिंग वाले, और एक होते हैं नॉन रिमेनिंग। ठीक है, और वो देखिए दो तरीके कौन कौन से होते हैं। जब नॉन रिमेनिंग वाले होते हैं वो आसान होते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी बंदे की पेमेंट दे दी गई है, मान लीजिए उसकी पेमेंट 100x है, अब उसमें कह रहा है कि भाई 20% उसने दे दिया, 20% उसने दे दिया एजुकेशन में, 30% दे दिया एंटरटेनमेंट में, 10% दे दिया रेंट पे। ठीक है, ऐसे रिमेनिंग का नहीं कह रहा वो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर इन सबको जोड़ लेते हैं सिंपली। ठीक है, कि भाई इतना खर्चा हुआ, इतने परसेंट उसने खर्चा किया, मान लिए मैं पहले ये वाला करके दिखाता हूँ फिर वो वाला करके दिखाऊंगा। ठीक है, 20% उसने एजुकेशन पे दे दिया, 30% एंटरटेनमेंट पे दे दिया, 10% रेंट पे दे दिया। ठीक है, और उसकी सेविंग है 2400 रुपया, ये उसने दे रखा है। तो सैलरी पूछ रहा है उसकी सैलरी। अब ये देखिए आप 20x यानी 20% मान ली मैंने उसकी 100% पेमेंट थी, ठीक है, 100x मान ली, एजुकेशन पे उसने 20% दिया तो 20x, एंटरटेनमेंट पे 30% दिया तो 30x, और रेंट पे उसने खर्च किया 10% तो 10%, तो टोटल हो गया 20 30 10 10 20 30 50 10 60। तो सेविंग उसकी कितनी बची, ये तो खर्चा हो गया, बाकी बचा कितना 40%। 40% उसका कितना है 40%, 40x बराबर 2400 है, 100% पूछ रहा है वो। अब ये देखिए बहुत आसान हो गया, इससे इसको काटिए, 4 से काटिए 60, अब x बराबर 60 तो 100x बराबर 60 के आगे 2 जीरो लगाइए, 6000 उसकी पेमेंट है, सैलरी है। ठीक है, ये आपका नॉन रिमेनिंग वाला। ठीक है, नॉन रिमेनिंग वाला करेंगे, रिमेनिंग वाले में कैसे करते हैं देखिए, हमारे उसने हमें दे दिया कि किसी बंदे की पेमेंट 100% है, या मतलब कोई सैलरी है उसकी। ठीक है, वो 20% एजुकेशन पे खर्च कर देता है, एजुकेशन पे। ठीक है, अब कह रहा है रिमेनिंग का, रिमेनिंग का 25% ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, रिमेनिंग का ट्रैवलिंग पे। ठीक है, फिर से रिमेनिंग का 10% एंटरटेनमेंट पे, एंटरटेनमेंट पे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसकी सेविंग क्या होगी, और टोटल दे दी है उसकी पेमेंट, हमें टोटल उसकी सैलरी दे दी है 25,000। ठीक है, अब वो पूछ रहा है उसकी सेविंग क्या होगी। अब देखिए जो रिमेनिंग वाले तो उन सवालों को हम कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाला है, इसको कैसे करते हैं एक ही लाइन में करेंगे इसको। ठीक है, ज्यादा लाइनें नहीं लगाएंगे। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो अच्छा तरीका है वो हम करेंगे। देखिए उसकी पेमेंट थी 25,000, जब उसने 20% खर्च कर दिया एजुकेशन पे तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना है वो हम लेंगे। उसको कैसे निकाल लेंगे, इसको बस 100 में से माइनस करते चलिए, 100 में से 20 माइनस किया तो 80/100, ये उसकी रिमेनिंग पेमेंट है एजुकेशन पे खर्च करने के बाद। अब फिर उसने रेंट पे रिमेनिंग का 25% दे दिया, अब ये हमारा 100% हो गया। ठीक है, एजुकेशन पे खर्च करने के बाद अब इसका रिमेनिंग का 25% उसने उस पे दे दिया है,
ट्रेवलिंग में, ठीक है। अब इसका रिमेनिंग मतलब इसमें से फिर 100 में से हम माइनस करेंगे, 100 में से 25 गए तो 75, फिर उसने 10% एंटरटेनमेंट में दे रिमेनिंग का, तो 10% घटा दीजिए 100 में से, ये उसकी सेविंग बचेगी, ठीक है। सिंपल। 100 में से इनको माइनस करते चलिए, 100 में से 20 गया 80, 100 में से 25 गया 75, 100 में से 10 गया 90, ये है। अब बस इनको काटापीटी चालू कर दीजिए, एक 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 एक, बस 10 को तो हम बाद में काट ही लेंगे, ठीक है। काट लीजिए, कोई बात नहीं, 5 दूनी 10, 25, 2 6 8, 5 चौक 20, 1500, 13, 500, ये उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग वालों में ये है, ठीक है। इसमें हमें 100 में से माइनस करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है भाई लोग। ये इसका एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था। अब देखिए अगला वाला सवाल करते हैं हम, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट है भाई इलेक्शन का, ठीक है। इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है परसेंटेज में, ठीक है, कि कोई बंदे ने इतने वोट पाए, इतना से वो जीत गया, क्या उसका 5% रहा, ये ऐसे करके टोटल कितने वोट थे ये देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इलेक्शन वाला एक सवाल लिख रहा हूं, 2 कैंडिडेट है ए और बी, ठीक है। अब वहां पे हम किसी भी उसमें जाएंगे तो अगर हमें नहीं दिया हुआ तो हम टोटल वोटर्स जो मानते हैं वो 100 मानते हैं, टोटल वोटर्स 100%, 100% यानी कि 100x मान लेते हैं, परसेंट को बार बार लिखने से थोड़ा मुझे वो लगता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया, 80% ने अपने वोट डाले, ठीक है। इसमें से 15% के इनवैलिड निकले, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब विनर को मिले 75%, लूजर को मिले 25%, यानी कि ए को मिले 75%, बी को मिले 25%, और ए जीत गया जो है 289 वोट से, 289 वोट से जीता है ए, ठीक है। अब हमें निकालना है कि टोटल वोटर्स कितने थे, ठीक है। अब ये देखिए सवाल कैसे करेंगे, टोटल वोटर्स थे 100x, देखिए एक ही लाइन में करेंगे। वोट डले कितने 80%, 80% इसका डले, आप चाहे तो इसको 4/5 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उनके वैलिड कितने थे, जो वैलिड थे वो कितने थे, 15% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए इसका 85%, भाई घटा देंगे ना 100 में से, 100% वोट अगर वैलिड है, मतलब 100% वोट डले उसमें से 15% इनवैलिड है, तो बचे कितने 85%, ठीक है। अब इसमें से इसको मिले इतने, इसको मिले इतने, और ये जीता कितने से 289 से, यानी कि इनमें डिफरेंस कितना है, वो है 289, डिफरेंस क्या है 75 25 का 50, ठीक है। तो ये आ गया 289, ठीक है। अब बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है, और हमारे पास 100x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। काटा पीटी चालू कर दीजिए, 1/2 आ गई, ठीक है। 17 पंजे 85, 17 17 तो ये काटा पीटी चालू कर दीजिए, 100x बराबर 5 से काटिए 20, 20 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, 2 से काटिए 50, 50 इधर हो गया 800, 17 पंजे 85, 850, 850 टोटल वोटर थे वहां पे, ठीक है भाई लोग। ऐसे इन सवालों को करना है, थोड़ा काटापीटी ज्यादा तेजी से करेंगे तो आपका सवाल और ज्यादा जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। ये सब लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको 4/5 डायरेक्ट लिखते तो 17/20 लिखते, इसको 1/2 लिखते, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे सवाल करने इलेक्शन वाले, हमें टोटल पता होने चाहिए कितने वैलिड वोट्स हैं, उन सब के हिसाब से हमें इलेक्शन वाले सवाल करने होंगे भाई, ठीक है। घबराना नहीं है, सवाल सवाल जो जो कह रहा है उसको करते हुए चलिए, और अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखिए, ठीक है, कि भाई मेरी कैलकुलेशन फास्ट है। डेली मैंने आपको बोला है कि भाई 1 से लेके 25 तक के पहाड़े, 2 से लेके 25 तक के पहाड़े, 1 से लेके 40-50 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक के क्यूब, ये याद रखने हैं भाई, ठीक है। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। चलिए अब मैं एक और सवाल कर रहा हूं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो उसको करते हैं, और वो मतलब कई बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है।
उसको कर लेते हैं। हाँ भैया, उस सवाल मैंने लिख रखा था इसमें। मान लिया पेट्रोल का रेट है भाई, ठीक है, पेट्रोल का रेट कुछ चल रहा था, उसमें 20% का इंक्रीज हो गया। 20% इंक्रीज होने का मतलब आप समझते हैं, 100 था, अब 100 से 20% इंक्रीज 120 हो गया, यानी कि 5 से 6 हो गया, ठीक है। अब एक आदमी कुछ अपना भाई खर्च कर रहा होगा पेट्रोल पे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाता होगा, तो उसको अपना एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए कितना उसका वो करना होगा कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। ये 6 इधर ले आइए, पहले अगर वो 6 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा था, अब उसको 5 ही करना है, ठीक है। तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालिए। एक पहले कितना कर रहा था 6, और ये 100%, कितने परसेंट उसको अपना एक्सपेंडिचर कम करना होगा। ये कितना होता है 100/6, 16.66%, ये है, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से हमने परसेंटेज की ज्यादातर कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो सर हमें दोबारा बता दीजिए, या कोई ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये भी सर बताना चाहिए, मैंने ज्यादातर कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर दिए हैं इसमें। कोई भी और, ठीक है, कोई भी और कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सर हमें बताइए, तो मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, परसेंटेज इसको टॉपिक मत मानिए, ठीक है, इसको ऐसे रखिए कि भाई ये बेस है, नींव है, ये मजबूत रहेगा तो हम सारे आगे भी और अच्छे तेजी से करेंगे, ठीक है। परसेंटेज, रेशियो, ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें हम कोताही नहीं बरत सकते, हमें इनमें फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। 80% अगर हमें पता है तो तुरंत हमें 100% निकालना चाहिए। 80% अगर हमें पता है कि भाई 120 है, तो हमें पता होना चाहिए कि 100% 150 होगा तुरंत, ठीक है, सोचना ही नहीं है। अब वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा भाई, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, डेली सिंप्लीफिकेशन के 5, 7, 10 सवाल निकालिए, परसेंटेज भी उसमें हो जाएगा, रेशियो भी हो जाएगा, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो 100% आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। पेन पेपर कम से कम लगाने की कोशिश कीजिए एग्जाम में, आप जितना पेन पेपर कम से कम लगाएंगे उतने ज्यादा स्कोर करने के चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है, आपके पास टाइम भी बचेगा, ठीक है। दूसरी बात, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, ठीक है। दुकान पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कैलकुलेशन को फास्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर मोबाइल मत निकालिए तुरंत, मुंह उसको दिमागी कोशिश करिए कि भाई कितना पेमेंट हो गया, कितना मुझे देना है, कितना बचा है, उससे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डिवीजन सब, ठीक है। दूसरी एक और बात, ठीक है, जब आप मॉक दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, ठीक है, तो मॉक में बिना पेन पेपर के एक बार मॉक लगा के देखिए कि आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं। अगर आप 20 से ऊपर जा रहे हैं, 25 से ऊपर जा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। 20 से ऊपर अच्छा स्कोर है, अगर आप बिना पेन पेपर के कर रहे हैं, तो पेन पेपर के साथ तो फिर आपका और बढ़ जाएगा। पर मैं बस ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप सवाल के साथ समय बिताइए, समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, आप बिना पेन पेपर के प्री के सवाल खासकर मैं कह रहा हूँ, मेंस में तो खैर हमें पेन लगाना पड़ जाता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि आदमी भाई ये चीज छोटी छोटी चीजें हम गैदर करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी सब ज्ञान के साथ आज की वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, थैंक यू।